Hello, my dear learners. Welcome to my channel English with Shagan Aroda. तो फ्रेंड्स लर्नर्स, आप में से कुछ फ्रेंड्स ने डिमांड की थी कि सर द प्रेयर ऑफ पावर, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, इसकी समरी बताइए। तो आज हम करेंगे द पावर ऑफ प्रेयर। देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद जी मेरे सबसे फेवरेट आइडल में से एक हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द पावर ऑफ प्रेयर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें अब्दुल कलाम जी की फ़िलॉसफ़ी, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पता चलेगा और इस ऐसे के थ्रू हम अब्दुल कलाम जी को कुछ अंडरस्टैंड कर पाएँगे। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफ़ी के बारे में, तो मेरे ख़्याल से आदमी एक वीडियो में बता नहीं सकता उनको। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो देखिए, उनकी जो लाइफ़ की फ़िलॉसफ़ी है ना, वो लिविंग एग्ज़ाम्पल थे इस फ्रेज़ का, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ठीक है? और उनका जो पूरा नाम था वो है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इसमें जो जैनुलब्दीन है, ये उनके फ़ादर का नाम था, ठीक है? वैसे सब लोग उनको, जो उनके साइंटिस्ट फ्रेंड्स थे, वो उनको कलाम अय्यर कहते थे। पूरी दुनिया उनको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या मिसाइल मैन या उन्हें पीपल्स प्रेज़िडेंट, आम लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। इनका जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। इनके फादर का नाम था जलालुद्दीन और इनकी मदर का नाम था आयशमा। और इनके 4 भाई थे, जिनमें सबसे छोटे ये थे और इनकी एक सिस्टर थी। इनकी फैमिली बहुत ही हम्बल फैमिली थी और इनकी फैमिली का जो एनवायरनमेंट था, उसने इन्हें इथिकल वैल्यूज़ और ह्यूमैनिटी की बहुत ज़बरदस्त शिक्षा दी थी। देखिए, हम सबको अपनी ज़िंदगी, हम सबको एक एक इथिकल हम्बल पर्सन बनना चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी में ऐसा लिखा है कि अपनी लाइफ़ के अर्ली एज में वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे ताकि वो अपने भाई की हेल्प कर सकें। और लगभग 50 साल बाद उन्होंने इन बातों को याद किया है और वो कहते हैं कि आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओवन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि जब पहली बार मैंने न्यूज़पेपर बेचकर कुछ पैसे कमाए थे, तो मेरे अंदर एक जो प्राइड की फीलिंग थी, वो 50 साल बाद भी मैं उस फीलिंग को आज भी मैं फ़ील कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वो एक पायलट बने। इट वाज़ हर स्टर्न डिज़ायर, पर वो उसे कर नहीं सके। शायद डेस्टिनी ने उनके लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छा सोचा था। अगर वो पायलट बनते तो शायद वो प्रेसिडेंट ना बनते। वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, पर उनके मन में एग्रीकल्चर, फूड, केमिकल, बायोमेडिकल और इंडिया की एजुकेशन, सबके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा कंसर्न था। वो हार्ट पेशेंट को हेल्प करना चाहते थे और उनको कार्डियक सर्जरी के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही फेमस रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट है, जिनका नाम है सोमा राजू। उनके साथ मिलकर उन्होंने एक स्टंट भी डेवलप किया था। ये एक लो कॉस्ट कॉर्नरी स्टंट था, जिसका नाम था कलाम राजू स्टंट। ये 1994 से 96 के बीच की बात है। इन्होंने एक टैबलेट कंप्यूटर भी बनाया था, जिसका नाम था कलाम राजू टैबलेट, और जो कि जो इंडिया के रूरल एरिया है, गाँवों के अंदर हेल्थ केयर पर ध्यान देगा। देखिए, कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी था और कितने ज़्यादा मॉडेस्ट हम्बल पर्सन थे। और जब इनको डीआरडीएल पे थे ये, तो अब इनको एक बड़ा सारा बंगला दिया गया था एज ए डायरेक्टर, पर इन्होंने कहा कि सर मैं इसमें नहीं रहूँगा, बल्कि मैं गेस्ट हाउस में रहूँगा। वो इंडिया को एक सेल्फ इमर्जिंग, सेल्फ सफिशिएंट स्टेट बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने इंडिया 2020 प्रोजेक्ट भी बनाया था। शशि थरूर जो उन्होंने ये कहा है, शशि थरूर ने कहा था कलाम वाज ए कंप्लीट इंडियन, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिज्म ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी। जो कलाम है वो एक पूरी तरह से इंडियन है। वो जो जो इंडिया की हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता की भावना है, उसके जीते जागते अवतार हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने इंडिया का
पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया था SLV-3, जिसने रोहिणी सैटेलाइट को वो ऑर्बिट में पेस्ट किया था। सेकंड है, उन्होंने पोखरण सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट था वो उनके अंडर ही हुआ था, और ये जो टेस्ट था इन्होंने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर किया था। इन सभी साइंटिफिक मशीनरीज के लिए वो कहते थे कि ये जितनी भी साइंटिफिक मशीनरीज हैं दे आर वेपन ऑफ पीस, वो पीस के वेपन हैं। और बहुत सारी इन्होंने इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड किया था, और उसके बाद में KR नारायणन जी के बाद में वो इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट भी बने। आज हम जब उनका करिकुलम विटे पढ़ते हैं, देखिए हम बाद में उनका करिकुलम विटे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारा कुछ किया है, और उन्होंने अपने सारे वर्क को पब्लिश ही नहीं किया, क्योंकि वो उनको जो पेपर्स और पब्लिकेशन की जो लिस्ट है ना उसे एक्यूमुलेट करने से कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली वो एक मैन ऑफ एक्शन थे, ना कि मैन ऑफ वर्ड थे। और जब भी वो अपने लेक्चर देते थे, स्पीच देते थे, तो वो गीता, कुरान और बाइबल से बहुत ज़्यादा कोटेशंस देते थे। जब 27 जुलाई 2015 को जब कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट शिलोंग के अंदर एक लेक्चर दे रहे थे, वो कोलैप्स हो गए, और उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। देखिए उनकी जो अचीवमेंट है वो हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इनका एक जो लाइफ के मेन इवेंट्स उनको बताया है। देखिए वो एलुमनी थे, एक जो उनका श्वार्ट्ज हाई सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से थे, और उनका स्पेशलाइजेशन, उनकी पर्सनल जो ने पोजीशन होल्ड किए हैं, बहुत सारी पोजीशन है इनकी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जिनमें विंग्स ऑफ फायर है। इसी बुक से ही जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है। इनको अवार्ड्स की बात करते हैं, इनको भारत रत्न मिल चुका है 1997 में, और देखिए कितने सारे अवार्ड हैं। अगर मैं उनको अवार्ड ही बताऊं तो पूरा वीडियो पूरा हो जाएगा। इनकी मेमोरीज की अगर हम बात करें, इन पर कुछ डाक टिकट्स इशू हुई हैं, एक 5 रुपये की डाक टिकट है, और ये इनके फ्रेंड और इनके गुरु हैं जिनका नाम है सतीश धवन जी, ठीक है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इनकी लाइफ के अंदर, और इनके नाम पर एक बैक्टीरिया का नाम रखा गया है सोलेबिकलस कलामी, और एक इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है आई एम कलाम। इस मूवी से मैंने एक छोटा सा पिक निकाल के दिखाया आपको, देखिए आप। अब अगर हम बात करते हैं समरी ऑफ दी पावर ऑफ प्रेयर, तो ये एक बहुत ही टचिंग और मोटिवेशनल ऐसे है। देखिए अगर आपको वैसे तो इस ऐसे को ओरिजिनल पढ़ना चाहिए, ताकि आप इस ऐसे की जो स्पिरिट है उसे अंडरस्टैंड कर सकें, उसे फील कर सकें। ये ऐसे एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बताता है जिसकी बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन पावर है और लॉजिकल बैलेंस है। ये बच्चा अपनी लाइफ की जो सर्कमस्टांसेस है उससे फाइट करता है, उस सबसे ज़्यादा वो अपने फादर की, अपनी फैमिली की स्पिरिचुअलिटी से, ह्यूमिलिटी से सीखता है और अपने गोल्स को अचीव करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऐसे कि देखिए, आई वाज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन अर्सवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म जिसे पहले मद्रास कहा जाता था, उस मद्रास के एक तटीय टाउन रामेश्वरम में हुआ था, और मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे फादर, जिनका नाम है जनालुद्दीन, हैड नेदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। ना उनके पास ज़्यादा कोई एजुकेशन थी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। और इन सब डिसएडवांटेज के बावजूद ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम। देखिए इनेट विजडम मतलब उनके पास जो विजडम मतलब बुद्धि, इनेट मतलब जो बाय बर्थ हमें मिलती है। उनके पास बहुत ज़बरदस्त बुद्धि थी, और ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, बहुत ही उदार प्रवृत्ति की व्यक्ति थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनकी एक आदर्श हेल्पर थी जिनका नाम है आयशमा। ये जो आशिमा है ये उनकी मदर है। आई डी नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे ध्यान नहीं डेली वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट far more outsider ate with us than all members of our own family put together। पर मैं इस बारे में बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि
हमारी फैमिली सारी फैमिली के से भी ज़्यादा बाहर के लोग आकर उनसे खाना खाते थे। ये उनके फादर की एक पिक है, जलालुद्दीन, जो कि फादर ऑफ सर एपीजे अब्दुल कलाम है। देखिए अब यहाँ पे कुछ ग्लोसरी में एक अर्स्टवाइल मतलब पहले, फॉर्मल एजुकेशन बेसिक एजुकेशन, और पोजेस्ड मतलब ओवन, और आइडियल मतलब परफेक्ट। उनकी एक परफेक्ट वाइफ थी। अगर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये जो लाइंस हैं, दीज अबव रेफर्ड लाइंस हैव टेकन फ्रॉम एसे द पावर ऑफ प्रेयर रिटन फ्रॉम आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने इस ऐसे को लिखा है, द पावर ऑफ प्रेयर। और ये जो फर्स्ट चैप्टर है उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का, ये ऐसे हमें बताता है कि यह ऐसे हमें डॉक्टर कलाम की लाइफ के बारे में बताता है, जिनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पर उनका जो, ठीक है वो गरीब थे, लेकिन उनका जो चाइल्डहुड था वो इमोशनली रिच था, सिक्योर चाइल्डहुड था। फैमिली उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये हमें एक यंग पर्सन, एक यंग बॉय की क्यूरियोसिटी के बारे में बताता है, जो कि अपनी अपनी एज में स्पिरिचुअल मैटर से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था। देखिए स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी जो है, आध्यात्मिकता जो है, वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी की लाइफ में हमेशा रही है, और वो इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हुए। और इन्होंने बार बार इस बात का जिक्र भी किया। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वो अपने जब भाषण देते हैं वो गीता, कुरान और बाइबल से कोट लेकर देते हैं। तो ये बताता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जी हमें बताते हैं दैट ही वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, बहुत अमीर फैमिली में से नहीं थे। दो दे वर मिडिल क्लास, दे वर रिच इन ह्यूमन वैल्यूज एंड जेनरोसिटी ऑफ हार्ट। हालांकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके अंदर ह्यूमन वैल्यूज बहुत थी। वो इंसानों की कदर करते थे, और जेनरोसिटी ऑफ हार्ट थी। उनके फादर जलालुद्दीन थे, हुज ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वी हैव गिवन अबव, जिनकी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर हमने देखी है। वो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थे, बट वो कहते हैं कि उनके फादर के अंदर ग्रेट विजडम, बहुत ज़्यादा समझ थी, और वो बहुत ज़्यादा खुले दिल वाले थे। आशिमा जो है उनकी मदर है, वो उनकी सच्ची साथी थी। वो भी बहुत ज़्यादा जेनरस और हार्ड वर्किंग लेडी थी। देखिए हार्ड वर्किंग थी क्योंकि वो सबको खाना खिलाती थी, वो बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाती थी, और सारी फैमिली के मेंबर से भी ज़्यादा खाना वो बनाती थी। अगर हम क्रिटिकल कमेंट की बात करते हैं तो ये जो पैराग्राफ है ये विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है, जो हमें शो करता है कि एज ए चाइल्ड अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, और अपने फादर मदर की जेनरोसिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। एक तरफ वो अपने मदर फादर को प्रेज करते हैं, उनकी विजडम, उनकी जेनरोसिटी को प्रेज करते हैं। सेकेंड हैंड वो समझते हैं कि उनके मदर फादर जो है वो फॉर्मली लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो हमें पता चलता है कि एज ए डिस्पाइट मिडिल क्लास फैमिली, उनके जो मदर फादर जो थे वो सबको उनके पास बहुत सारे गेस्ट आते थे। नेक्स्ट है, आई नॉर्मली एट विद माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन। देखिए ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो अपनी मदर के साथ में किचन में बैठकर खाना खाते थे। शी वुड प्लेस ए बनाना लीव बिफोर मी, वो मेरे सामने एक केले का पत्ती रख देती थी। ऑन विच शी हैड लैडेड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, जिस पर वो कुछ चावल और सांबर रख देते थे। ए वैरायटी ऑफ शार्प होममेड पिकल एंड ए डॉलप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, और कुछ घर का बना हुआ अचार और थोड़ा सा चटनी रख देते थे। लैडल मतलब देना, एरोमेटिक मतलब खुशबूदार, पिकल जिसे हम हिंदी में अचार कहते हैं। ठीक है, ये जो पिक है ये एक उनकी लाइफ की एनिमेटेड स्टोरी है, डिनर ऑफ माई लाइफ, वहाँ से ली गई है। ये जो लाइंस है वो अब्दुल कलाम जी के ऐसे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो लाइंस अब्दुल कलाम जी के ऐसे प्रेयर ऑफ पावर से ली गई हैं, और ये लाइंस उनकी ऑटोबायोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से ली गई हैं। ये ऐसे हमें अब्दुल कलाम जी की लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, ये जो आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से लगभग सेम ही रहेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं अगर हम, तो इन लाइंस में कलाम जी कहते हैं कि वो अपनी मदर के साथ खाना खाते थे किचन में, और हम लोग भी अपनी मदर के साथ, देखिए हम खाना खाते हैं या तो हम डाइनिंग टेबल पर खाते हैं या फिर हम चेयर पर खाते हैं, लेकिन वो है वो सिट क्रॉस चौकड़ी मारकर किचन में खाना खाते थे अपनी मदर के साथ में। और जो उनको खाना था वो बनाना लीफ पर दिया जाता था। सिंपल होलिस्टिक खाना होता था जिसमें सांभर, घर का बना हुआ अचार और कोकोनट की, नारियल की चटनी होती थी। ये पैराग्राफ हमें जो उनकी
ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड के बारे में बताता है, जो कि खाने को कैसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और वो लोग फर्श पर बैठकर चौकड़ी मारकर खाना खाते हैं। कलाम अपनी जो खाना खाने के साथ साथ वो ये बताते हैं कि उनकी फैमिली की, इससे हमें उनकी फैमिली की बैकग्राउंड का भी पता चलता है और फैमिली के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड था, ये भी हमें पता चलता है कि सारी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे। द फेमस शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो सेक्रेड टू पिलग्रिम वाज अबाउट 10 मिनट वॉक फ्रॉम आवर हाउस। अब वो बताते हैं कि जो ये रामेश्वरम में रहते थे और रामेश्वरम में एक बहुत फेमस शिव जी का मंदिर है और वो कहते हैं कि वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट के रास्ते पर था। आवर लोकेलिटी वाज प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम, हमारी लोकेलिटी में ज़्यादा मुस्लिम परिवार थे, बट देयर वर क्वाइट ए फ्यू हिंदू फैमिलीज टू लिविंग एमिकेबली विद देयर मुस्लिम नेबर्स। पर कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। देयर वॉज ए वेरी ओल्ड मास्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। और हमारे पड़ोस में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी जहाँ मेरे पिताजी मुझे शाम को प्रार्थना के लिए ले जाते थे। आई हैड नोट फेंटेस्ट आइडिया ऑफ मीनिंग ऑफ अरेबिक प्रेयर चैंटेड बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट दे रीच गॉड। मुझे वो जो अरबी में प्रार्थना की जाती थी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता था, पर मैं ये समझता था कि वो भगवान तक पहुँचती हैं। ठीक है, ये देखिए ये उन्होंने दिखाया है रामेश्वरम में जो बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। अब वो अगर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तो हमने ऊपर कर ही लिया है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। कलाम अब रीडर्स को बताते हैं कि उनके गांव में के पास में एक शिव जी का मंदिर था। उनके गांव से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट का रास्ता था। गांव की जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादातर मुस्लिम थे, पर वहाँ पे कुछ हिंदू फैमिली भी थी। कलाम के जो फादर थे वो उन्हें शाम को लेके हमेशा शाम को मस्जिद में लेकर जाया करते थे और उन्हें वो जो अरबी में वहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती थी, उन प्रार्थनाओं का उनको कोई मतलब समझ नहीं आता था। उनका जो मन था वो तो यही समझता था कि मस्जिद के अंदर भगवान हैं, गॉड हैं, पर कलाम ये भी मानते थे कि ये जो प्रार्थनाएं हैं वो भगवान तक पहुंचती हैं। तो देखिए इस पैराग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि कलाम जो है वो बहुत ज़्यादा गॉड के प्रति डिवोटी थे। कलाम जो है वो एक बहुत एज ए चाइल्ड बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे और उन्हें पता था कि उनको अरबी लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो अपने फादर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे और उनका गॉड और उसकी प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा फेथ था। ये लाइन शो करती हैं कि जो जो फेथ है, जो विश्वास है, उसकी जो जड़ें हैं ना वो बचपन से ही कलाम साहब के अंदर थी। द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो थे, ही वॉज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माई फादर। वो कहते हैं कि जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री हैं वो मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। वन ऑफ मोस्ट विविड मेमोरी ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड ऑफ द टू मैन ईच इन हिज ट्रेडिशनल अटायर डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स। तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे को बचपन में जो ये बातें याद है उनमें से एक बात ये है कि दोनों यानी कि उनके फादर और शास्त्री जी दोनों अपनी अपनी ट्रेडिशनल अटायर, जैसे मैंने आपको दिखाया सामने पिक में, उसमें बैठकर स्पिरिचुअल मैटर डिस्कस करते थे। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सेम रहेगा। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो कलाम एज ए चाइल्ड यूज टू ऑब्जर्व वेरी माइन्यूटली दैट हिज फादर एंड हिज फ्रेंड पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वो डिफरेंट अटायर। वो समझते थे कि उनके फादर और उनके फादर के फ्रेंड लक्ष्मण शास्त्री जी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ही लिसन टू देयर कन्वर्सेशंस केयरफुली, वो उनकी जो कन्वर्सेशन है उसे बहुत ध्यान से सुनते थे। बट ही सेज दैट देयर मीटिंग वाज ए विविड मेमोरी फॉर हिम, पर उनकी जो मीटिंग थी वो उनको आज भी याद है। देयर स्पिरिचुअल टास्क मोटिवेटेड हिम टू आस्क क्वेश्चंस लेटर, उनकी जो बातचीत होती थी उससे वो आगे उन्होंने बाद में क्वेश्चन भी पूछे थे। तो अब आप समझ सकते हैं एज ए एनालिटिकल साइंटिस्ट कलाम साहब की अपब्रिंगिंग, उनका बचपन कैसा था। उनके फादर और उनके फादर के फ्रेंड जो थे वो डिस्कशन करते थे जो रिचुअल्स पर, जो जो भी उनकी डिस्कशंस होती थी वो डिस्कशंस
कलाम साहब को अट्रैक्ट करती थी। बाद में उन्होंने अपने फादर से उस पर कुछ क्वेश्चन भी पूछे, तो उनके फादर ने जवाब दिया, माय फादर टोल्ड मी देयर आर नथिंग मिस्टीरियस अबाउट प्रेयर्स, कि प्रार्थनाओं में कुछ भी जादुई नहीं है। रादर प्रेयर मेड पॉसिबल ए कम्यून ऑफ द स्पिरिट बिटवीन पीपल। वो कहते कि प्रार्थनाएं करने से लोगों के बीच में जो है ना, वो उनकी लोगों की आत्माएं इकट्ठी होती हैं। तो मतलब देखिए, अब कम्यून का मतलब होता है शेयरिंग करना। When you pray, he said, you transcend your body and become a part of the cosmos, which knows no division of wealth, age, caste or creed। बहुत अच्छी लाइन उनके फादर ने कही है। वो ये कहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप क्या करते हैं कि आप अपनी शरीर से ऊपर उठते हैं और इस कॉस्मोस, इस यूनिवर्स, इस दुनिया का एक भाग बन जाते हैं, जहां पर कोई भी धन की, एज की, जाति की, अलग अलग धर्मों की, किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके साथ में ये होगा। ये कलाम साहब का घर दिखाया है, जो बचपन में उनका घर था रामेश्वरम के अंदर, उसकी एक पिक है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, जब कलाम साहब ग्रो ए बिट ओल्डर, जब वो बड़े हो गए, तो उन्होंने अपने फादर से प्रेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा। तो उनके फादर ने बताया कि जब हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर करने से क्या होता है कि हम आत्मा के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी आत्मा के साथ बात करते हैं। उन्होंने बोलता कि जब हम प्रेयर करते हैं तब हम अपनी आत्माओं को छोड़कर इस दुनिया से मिल जाते हैं, हम इस दुनिया का एक पार्ट बन जाते हैं। ये जो प्रार्थना का ये एक्सप्लेनेशन और इसके इफेक्ट जो हैं, वो उन पर क्लास का, कास्ट का, एज का, नेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव नेचर के पर्सन थे और उनके जो फादर, उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल जवाब दिया। देखिए कितना अच्छा सा उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने अपने फादर से पूछा कि फादर प्रेयर की रेलेवेंस क्या है, और उनके फादर ने बिल्कुल ईजीएस्ट वे में इसे एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, इस आंसर से क्या हुआ कि कलाम साहब के अंदर एक स्पिरिचुअल फायर इग्नाइटेड होगी। जो कलाम साहब के फादर का आंसर था वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल था, और वो एक रीजनिंग बेस आंसर था, ना कि सुपरस्टिशियस बिलीफ आंसर था। बहुत ही रीजनिंग वाला उन्होंने आंसर दिया था। अगर हम करेक्टर स्केच की बात करते हैं तो देखिए, हम करेक्टर्स तो हम ये देखते, जब हम पावर ऑफ प्रेयर पढ़ते हैं तब हमें कलाम साहब के बहुत सारे फेसेस का पता चलता है। जो बचपन से चाइल्डहुड से एडल्टहुड में उनकी जो जर्नी है हम उसे समझते हैं, ठीक है। जो उन्होंने मेमोरी बताई है वो मेमोरीज हमें एंचेंट करती है। उनकी वो अपने फादर मदर का डीप रिस्पेक्ट करते थे। वो अच्छी तरह से समझते थे कि उनके मदर फादर जेनरस नेचर के पर्सन है। वो बताते हैं कि उनकी मदर हमेशा बहुत सारे लोगों को खाना खिलाती थी, बहुत ही हम्बल हैं। वो ये मानते हैं कि उनके फादर ने उनको सभी नेसेसिटी, आवश्यकता, मूलभूत चीज़ें दी हैं। उनका जो चाइल्डहुड था वो मेंटली और इमोशनली सिक्योर था। उनको मटेरियली, मतलब उनको कोई पैसे की वैसी दिक्कत नहीं थी, और इमोशनली भी उनके मदर फादर से उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो अपने फादर के साथ मॉस्को जाते थे, और उनका ये फेथ था कि जो प्रेयर्स हैं वो गॉड तक पहुंचती हैं। ये वो शो करता है कि वो एक रिलीजियस नेचर के पर्सन थे, और बहुत ही स्टार्टिंग से रिलीजियस नेचर के पर्सन थे। और जब कलाम एक वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट बन गए, तब भी कभी भी उन्होंने अपनी जो अकम्पलिशमेंट है उसको उन्होंने कभी उसका बोस्ट नहीं किया। उन्होंने कभी ये दिखाया नहीं कि मैं इतना बड़ा पर्सन बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि जितनी भी रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, दे आर हिज वर्क थ्रू अ स्मॉल पर्सन कॉल्ड कलाम। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, जितना भी काम ये किया है ये सब गॉड का काम है, और किसके जरिए हुआ है, करने वाले गॉड है, और करवाने वाला गॉड है, और करने वाला कलाम है। तो इस ऐसे के एंड में हम देखते हैं कि कलाम एक बहुत जबरदस्त मोटिवेटर हैं, और उनकी एक बहुत अच्छी लाइन लगती है मेरे को, वी आर ऑल बोर्न विद ए डिवाइन फायर इन अस। हम सब का जन्म, हम सब के अंदर ना एक डिवाइन फायर है। आवर एफर्ट शुड बी गिव विंग्स टू दिस फायर। और हमें क्या करना चाहिए, हमें इस आग को एक पंख देने चाहिए। सो आई होप ये मेरा छोटा सा प्रयास है आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
जय भारत, जय हिंद।